जी उस्मान, मुझे कुछ चीज़ें आप सबसे पहले ये बताओ कि आपने कितना सिलेबस कवर किया हुआ है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप है? सर अराउंड लाइक 50 to 60% मैंने कवर किया हुआ है। थोड़ा बहुत कवर नहीं किया हुआ है, जैसे कैलकुलस हो गया, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कर ली, फिर थोड़ी बहुत स्मॉल चीज़ें जैसे वेन डायग्राम्स हैं, सर्कल थ्योरम्स हैं, वो सब कवर नहीं किया हुआ है। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो कवर किया है मैंने, साइमल्टेनियस अच्छा, इक्वेशंस और ये सब। ठीक है। मुझे एक चीज़ ये आप डिस्क्राइब करना थोड़ा सा कि ज्योमेट्रिकल पोर्शन जितना है हमारे पास, मेंसुरेशन, वो सब आता है आपको? नहीं सर, मेंसुरेशन चाहिए, मेंसुरेशन मैंने नहीं की थी। शेप्स ठीक के है, दैट सरफेस इज़ एरिया 2D और एंड वॉल्यूम 3D ये सब शेप्स नहीं जो की। हमारे पास डिटेल में डिस्कस की जाती हैं विद फार्मूला वगैरह, वो अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है। नहीं। ठीक है। और उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आपने पूरा पढ़ा हुआ है? जी सर, बस थोड़ा सा ब्रशिंग चाहिए उसमें। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स भी किया हुआ है जी। स्टैटिस्टिक्स पूरा किया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास, इंटर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ये सारी चीज़ें हो गई? जी जी। प्रोबेबिलिटी नहीं ठीक। किया हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर आता है ना, प्रोबेबिलिटी में जी, जैसे ट्री प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स आपने होंगे अभी नहीं वो किया नहीं हुआ है। किया हुआ। नहीं, उसके बस अच्छा, थोड़ा उसके बहुत अलावा एंगल फार्मूला एंड तक सर्कल किया हुआ है, ट्री प्रॉपर्टीज और डायग्राम्स नहीं। ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं। जी ठीक है। तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या उस्मान हम लोग, सबसे पहले जितने हमारे जो टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, ठीक है, उन्हें कवर करेंगे। कवर करने के बाद फिर डेली बेसिस के ऊपर हम टेस्ट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सही है। क्वेश्चंस मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया करूँगा, वो आपके सामने जो है आप वीडियो कॉल पे ऑनलाइन मुझे सॉल्व करके दोगे विद इन टाइम, दैट इज़ 1.5 आवर और 2 आवर, डिपेंड्स, ठीक है। सही। सही। तो अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी जी। उस्मान, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है सर। हेलो हेलो हेलो, उस्मान, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी आ रही है सर आपकी आवाज़। आवाज़ मेरी कट तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, आ रही है आवाज़। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ गया आपके पास ट्रांसलेशन। सेकंड हमारे पास जो होता है वो आपके पास क्या होता है, रोटेशन। एंड थर्ड वन आपके पास होता है रिफ्लेक्शन। एंड फोर्थ वन इज इनलार्जमेंट। अच्छा,
अब आपने क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो सबसे पहले मुझे सिर्फ थोड़ी सी हिंट दो कि ट्रांसलेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर एक जगह ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक्स एक्सिस में और पे एक वेक्टर दिया हुआ है जैसे 6/3, तो हम 6 बॉक्सेस मूव करेंगे राइट की तरफ एंड देन 4 बॉक्सेस टू द टॉप। ऑपोजिट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, वेक्टर्स से होता है मूव। ठीक है, इसे थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग ग्राफ के ऊपर, सही है, ग्राफ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस चीज़ को। उस्मान, स्क्रीन शेयर होना शुरू है आपके पास? जी सर। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्राफ पेपर है विथ 3D प्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं और फिर अपनी ग्राफ की प्लॉटिंग देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास हो। इफ सपोज इफ आई हैव अ क्वेश्चन के मुझसे ये बोला जाता है अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, एक मेरे पास जो है वो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सही। नेक्स्ट वन इज दिस पॉइंट एंड थर्ड वन इज दिस, फॉर एग्जांपल। ये इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं लाइक दिस। ये एक हमारे पास ट्राइंगल मौजूद है, सही है। अब अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है कि इसको हमने ट्रांसलेट करना है विद फॉर एग्जांपल 1, -2, सो अब इसे किस तरीके से करेंगे? एनी आइडिया, कोई चीज़ जो समझ आती है कि हम इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को जो है उसको 1 बॉक्स टू द राइट लेके जाएंगे एक्स एक्सिस पे एंड देन 2 बॉक्सेस डाउन। 2 बॉक्सेस डाउन, दैट मीन्स कि मेरे पास जो हम अगर बात करते हैं, दिस शोज अबाउट एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अगर ये मेरे पास पॉजिटिव होगा दैट मीन्स वी हैव टू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस नेगेटिव होगा दैट मीन्स वी हैव टू मूव डाउनवर्ड। तो अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ तो किसी भी एक पॉइंट को सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं। लाइक अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ जिसे हमने नाम दिया हुआ है ए का, ठीक है। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, अभी हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, वन एंड डाउनवर्ड इज 2, तो ये हमारे पास आ गया दिस पॉइंट। आप मुझे ये बताओगे ये पॉइंट सही है या नहीं? ये जो ए है ये हमारे पास ट्रांसलेट हुआ है इन डी, सही है, डी पॉइंट के हिसाब से। तो आप मुझे ये बताओ कि सही ट्रांसलेट क्या है या कहीं और इसकी जो है मूवमेंट होगी? नहीं सही है सर। ठीक है, अच्छा सिमिलरली जो बी पॉइंट है इसको भी हमने ऐसे ही मूव करना है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे? एक हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे दिस वन एंड 2 डाउनवर्ड दैट मींस दिस पॉइंट, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया एंड सिमिलरली एक दोनों का सेंटर है, तो ये हमारे पास ये आ गया, दिख रही है? जी सर। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास
ये तो बात हो गई हमारे पास ट्रांसलेशन की, कि हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा तो हमने एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इसे मूव करना है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल पॉइंट होता है, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, लाइक -2 और +4, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। इफ दिस इज डायग्राम ए एंड बी, हमने ट्रांसलेट करना है बी को, तो बी को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? पहले 2 boxes to the left ठीक, and then 4 boxes upward. अच्छा, लाइक दिस। अच्छा, अभी देख लेते हैं किस तरीके से इसको ट्रांसलेट हमने करना है। बी को हमने ट्रांसलेट करना है ना, तो बी हमारे पास, अगर इफ वी टेक पॉइंट डी, डी पॉइंट की बात करते हैं, तो 2 आपने नेगेटिव पे मूव करना है, तो 1 एंड 2 दिस वन। और हमारे पास जो है डाउनवर्ड हमने जाना है या अपवर्ड, अपवर्ड जाएंगे, सो 1, Upward. हाँ 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वाला पॉइंट है मेरा। जी सर। अच्छा, एक चीज इसके अंदर जो है वो ये है कि इसे रब करना है, रेजर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कहाँ पर आएगा अब इसका, ई की अगर हम बात करेंगे तो ई भी हमारे पास इसी तरीके से -2 हमारे पास है, तो 1 2 एंड 4 अपवर्ड, तो 1 2 3 4, ये हमारे पास ई। उसके बाद हमारे पास इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और इसी तरीके से ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो ये आपके पास जो है फाइनली, इसे हमने नेम कर दिया सी का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बी था बेसिकली, ये हमारे पास जो ट्रांसलेट हो गया वो हमारे पास सी में ट्रांसलेट हो गया विद द कॉलम वेक्टर -2 एंड 4। और इसे लिखते किस तरीके से, हम इसे हम लिखते हैं इस तरीके से, एंड दिस इज योर ट्रांसलेटिंग वेक्टर। समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है, अब ये तो कुछ बात हो गई हमारी कि किस तरीके से हमने ट्रांसलेशन को करना है, क्वाइट इजी था तो हमने डिस्कस इसे कर लिया जल्दी से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे रोटेशन की, क्योंकि हमने 90 डिग्रीज भी होता है हमारे पास और मुख्तलिफ हमारे पास होते हैं, तो किस तरीके से उसे देखेंगे, कुछ आइडिया? जैसे अगर दिया हुआ है कि रोटेट एट पॉइंट -1 at 90 degrees, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको -1 से कनेक्ट करके 90 डिग्रीज रोटेट कर लेंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि दो चीज़ें उसके अंदर हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास होता है मैट्रिक्स, और एक आपके पास जिसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, सिंपल, और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि सिंपल अगर आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो हम क्या उसे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं? जी सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई भी डायग्राम मेरे पास है, उसे हमने 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्राइंगल, जो अभी ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हमने जो रोटेट करना है वो करना है 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो किस तरीके से इसे करेंगे, एनी आइडिया? कोई चीज है जहन में आ रही हो कि इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा? कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ कि इस पॉइंट से रोटेट करना है अच्छा, इसे। ठीक है, पॉइंट, इसका पॉइंट हमारे पास है फॉर एग्जांपल दिस वन, ये मेरे पास पॉइंट है, दैट इज -2, -1, -2, -1 मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू आपने जो है इस ट्राइंगल को रोटेट कर। सही है, फिर जो पॉइंट डी है हम उसको कनेक्ट करेंगे -2 -1 से, और किस फिर इसको 90 किस पॉइंट डी को
करोगे आप, किस तरीके से कनेक्ट करोगे? एक लाइन से कनेक्ट करके और फिर उसको 90 डिग्रीज की तरह टर्न कर देंगे हम। अच्छा तो मतलब कि लाइन अगर अभी एक्स एक्सेस के पास कट कर रही है, यही फिर लाइन -2 ऑन एक्स अभी नहीं, अगर हम डी से इसको कनेक्ट करें -2 -1 पे, फिर हम उसको रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज, तो वही जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है, इट विल कट थ्रू एक्स एट -2, फिर अच्छा दैट विल बी 90 डिग्री। अच्छा, आपको ये पता है कि फॉर्मूले पता है कुछ रोटेशन के हवाले से कि अगर मेरे पास जो है रोटेशन की वैल्यूज होंगी या इस तरीके से होगा 90 डिग्रीज पे 180 डिग्रीज पे, तो उनके पर्टिकुलर फॉर्मूले या कोऑर्डिनेट्स की कन्वर्जन किस तरीके से होती है? नहीं सर। अच्छा, काइंडली से नोट डाउन करो, मैं आपको लिखवाता हूँ। जी। चलो जी, सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। नहीं, अगर 90 डिग्रीज मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज, इसे काउंटर क्लॉकवाइज पहले कंसीडर करते हैं ताकि आप थोड़ा सा क्लियर, काउंटर क्लॉकवाइज है तो 270 डिग्रीज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ऐसा ही है, जी। ये बात समझ आ रही है? काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स कि इफ के मेरे पास ये देखो, अगर ये मेरे पास इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है तो 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स कि इस तरीके से 90 डिग्रीज है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली। ठीक है, जो मुझे पॉइंट देगा ये 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज। एम आई राइट? ऐसा ही होगा। जी। ठीक है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट गिवन है x कॉमा y, तो इट विल बिकम -y कॉमा x। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाता है कि मेरे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या हैं, लाइक अगर है 1 कॉमा -2, तो जो मेरा इमेज के कोऑर्डिनेट बनेगा सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, तो वो बन जाएगा मेरे पास 2, 1। बात समझ आई? जी। सही है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्रीज, तो 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज हो या मेरे पास 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज हो, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x कॉमा वाई, तो ये कन्वर्ट होके मुझे देता है -x कॉमा -y। नहीं सर, पहला वाला जो हमने किया, तो सेकंड वाला वुडंट इट बी -2? -2, दैट माइनस एंड दैट माइनस विल बिकम अच्छा, पॉजिटिव। कट गया, ओके। ठीक है, सही। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो हमारे पास है 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सही है, यानी मेरे पास अगर मैं ब्लैक से शो करता हूँ तो दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज 270 डिग्रीज, और यही मेरे पास जो है क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। सही है, सही है। और 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो ये जो मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट होंगे फॉर एग्जांपल x कॉमा y, तो इट विल बिकम y कॉमा -x। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द ट्रिक। ये हमारे पास जो है ट्रिक है कि अगर आपसे बोला जाता है 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y वो कन्वर्ट हो जाएगा -y कॉमा x। और 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ये तो दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि अगर मैं इसे इस तरीके से देखता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ से भी एक ही जगह पहुंचूंगा, और नीचे से अगर मैं आता हूँ क्लॉकवाइज तो ये भी एक ही पॉइंट पे मुझे लाके खड़ा करेगा। ठीक है, तो दोनों 180 डिग्रीज बनाएंगे तो सेम सिचुएशन हमारी होती है कि एक्स वाई कन्वर्ट होकर -x और -y में बन जाता है। ठीक है, सही है।
और लास्ट वाला हमारे पास जो है दैट इज 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज के अंदर हमारे पास x कॉमा y कन्वर्ट होता है y कॉमा माइनस x के। ठीक है जी हाँ सही। अब हमारे पास क्वेश्चन करना इसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा किस तरीके से कि अगर हम अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं -1 कॉमा -1 पे, सही है। अब हमसे ये बोला गया था कि आपने क्या करना है। अच्छा सबसे पहले ओरिजिन पे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हम उसे उस तरीके से देख लेंगे। ठीक है तो फर्स्ट हमारे पास जो है ओरिजिन है। अगर मैं पॉइंट डी की बात करता हूं तो डी की वैल्यू आप मुझे बताओ कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास अभी राइट नाउ। 2 -1 2 एंड -1 तो ये हमारे पास है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, अच्छा मेरा कंडीशन ये है कि आई हैव टू कन्वर्ट इट 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक है ये गिवन होगा क्वेश्चन में 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज और 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास जो लग रही है वो कौन सी ट्रिक है, फर्स्ट वन। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये कन्वर्ट होकर हमें क्या दे देगा, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये देगा हमारे पास -y कॉमा एक्स। वैल्यूज अगर हम लिखते हैं इसकी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 एंड द नेक्स्ट वन इज 2। सही लिखा है गलत लिखा है पहले ये देख लो। सही लिखा। सही लिखा हुआ है ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट डी था। ठीक है अब हमने कहा जाना है 1,2 पे, दैट मीन्स 1,2 हमारे पास कहाँ आ जाएगा 1 एंड दिस इज 2, यही होगा। दिस इज डी डैश। ठीक है अब हम अगर ई को देखते हैं तो हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 4 कॉमा -1। ई इज 4 एंड -1 तो इट विल बिकम क्या बन जाएगा ये 1,4 अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसा ही है दिस पॉइंट। ठीक है उसके बाद जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, दैट इज 3 एंड ये हमारे पास क्या कन्वर्ट होके बन जाएगा 0,3 राइट, क्योंकि y तो 0 हो गया इसका, सही है और x हमारे पास ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास this is the triangle which is rotated at 90 degrees counterclockwise। कुछ बात समझ आई किस तरीके से हुआ ये जी। ठीक है तो इसकी बहुत आसान ये ट्रिक होती है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है और इनलार्जमेंट, तीनों के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर जो है कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं और पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला है, मैट्रिक्स फॉर्मूले भी हैं। ठीक है तो आइदर क्वेश्चन आपसे जो है कोऑर्डिनेट वाइज पूछा जाए या मैट्रिक्स वाइज पूछा जाए, अगर आपको दोनों के फॉर्मूले पता है और ट्रिक पता है तो आप इजीली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन, और इस तरीके से हमने कुछ ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। सही है अच्छा अब इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपना जो है ओरिजिन नहीं करते और हम दे देते हैं कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल रेड से शो करते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट। अब आप मुझे बताओ इसे किस तरीके से हम करेंगे सॉर्ट आउट, और हमने जो करना है वो किसे ही करना है, सेम डायग्राम को करना है DEF को। सही है पॉइंट डी इज 2 -1। अब क्या हो जाएगा सिर्फ डी का मुझे कोऑर्डिनेट बता दो आपके, डी का मेरे पास अभी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 -1। 9। अब आप हो गए गलत, क्यों गलत हो गए, क्योंकि अगर हम सेंटर पॉइंट से हमेशा काउंट कर रहे होते, रिमेंबर दैट, आपको सिर्फ ये याद रखना है सेंटर पॉइंट से हमने मूव ऑन करना है। लास्ट टाइम हमारा ओरिजिन था तो हमने यहाँ से मूव कैसे किया था 1 2 एंड देन -1, तो हमने कह दिया 2 एंड -1।
लेकिन अब जो हमारा सेंटर पॉइंट है दैट इज नॉट आवर ओरिजिन, सही है। अब हमारा ओरिजिन पे नहीं है, तो अब हमारे पास कहां से, दिस इज आवर सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट से हमने मूव ऑन करना है। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 4 0। क्लियर? सही। जीरो कैसे आएगा सर? जीरो वाई ऐसे, विल बी। जीरो ऐसे आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, नाउ दिस इज माय एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मेरा वाई क्या हो जाएगा, 0। सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट वहां लाई कर रहा था ना, इस वजह से। ठीक है, अभी हमारा ये एक्सिस हो गया है क्योंकि पॉइंट हमारे पास ये था। इस तरीके से आप समझो कि ये मेरे पास अब, दिस इज योर ओरिजिन राइट नाउ, ये आपके पास ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से अगर ये हमारे पास ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है मेन, इस एक्स एक्सिस पे तो वाई हमारे पास 0 होगा ना। जी जी जी, सही ठीक है, सही सही। अच्छा उसके बाद ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ई हमारे पास है 6 0, एंड एफ इज 1 2 3 4 5 एंड +1, सो 5 and 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हम इसी को जो है ऐसे ही रोटेट करते हैं क्या, 270 क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज की वही वैल्यूज है -y एंड x। तो इसे अगर हम करेंगे तो हमारे पास y तो हो गया 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 4। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0 6 एंड दिस वन इज -1 5। अब टिल नाउ यहाँ तक ठीक है। ठीक है। अब हम वैल्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं, यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 0 4 कहां पर आएगा, दिस इज आवर सेंटर पॉइंट, सही है, यहीं से देखेंगे। सो 1 2 3 एंड 4, दिस इज माई डी डैश। ठीक है, 6 कैसे हो ठीक है। जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई ई डैश, ये ई डैश हो गया। उसके बाद अब जो हमने बनाना है -1 5 ड्रॉ करना है। सो हमारे पास वो थोड़ा सा डायग्राम आपके पास जो है, इस हमारे पास पॉइंट कौन सा था हमारे पास, -2 - -1, राइट। जी। तो अच्छा एक सेकेंड, इसे मूव नहीं कर सकते, अच्छा चलें जी। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 5, तो -1 5 आपके पास कहाँ पर आएगा, दैट इज -1 एंड 5 इज 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट विजिबल है ये आपको, एफ डैश हो गया। जी। अब अगर हम इसे जो है कनेक्ट करते हैं, सो ये हमारे पास है। कुछ बात समझ आई है? जी। यानी अगर मैं इसे थोड़ा सा रब करता हूं तो इस पॉइंट के, अगर जो हमारे पास रेड वाला पॉइंट हमने कंसिडर किया था, इसको अगर हम देखते हैं तो इफ दिस इज आर डायग्राम ए और ये हमारे पास सी है, तो ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट 90 डिग्रीज आप कह लो काउंटर क्लॉकवाइज या 270 डिग्री क्लॉकवाइज के ऊपर ये आपके पास रोटेट हो गई है, सही है। तो दोनों के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस था वो सेम डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने जो है पॉइंट को देखना है, और जो पॉइंट होगा आप उसे ओरिजिन कंसिडर कर लोगे, और उसी ओरिजिन को देखते हुए आपने अपनी वैल्यूज को जो है डिफाइन करना है, अपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना है, और उसे उठा के जो अपने फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। ठीक है, कोई इशू अब तक जो चीज़ नहीं समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी जो नहीं क्लियर हो रहा हो, कोई कोई भी ऐसी चीज़, नहीं नहीं सर, समझ आ गया। ये अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो सारा काम हमने इसके अंदर यही करना होता है कि हमने किस, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहता हूँ कि इसी पॉइंट के अलोंग, इसी पॉइंट के अलोंग, ठीक है, आपने क्या करना है, ए को जो है रोटेट करना है 180 डिग्रीज
काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्स वाई हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, माइनस एक्स एंड माइनस नेगेटिव। वाई में। ठीक है, तो अगर मेरे सही पास है। ये वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 4,0 है तो इट विल बिकम -4,0, 4 जी। और ये हमारे पास वैल्यू -6,0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, -1। -1 ठीक है, जी। अब इनकी वैल्यूज को हम देख लेते हैं। -4,0 का क्या मतलब है हमारे पास, इस पॉइंट से अगर मैं देखता हूँ -4,0 का क्या मतलब है, किस तरीके से हमारे पास बनेगा। हम्म, So -4 would be x है, so if we move that side, अच्छा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मुझे बता दो क्या होगा इसका, ग्राफ जो अभी बना हुआ है आपके सामने उसमें देख के बता दो कि कौन सा पॉइंट आएगा, किस उस पे आएगा मेरे पास। पॉइंट डी के लिए, so it would be जब डी हमारा डैश, हाँ, so 1 2 3 4 -6 पे आएगा। -5 पे, It's 1 2 3 1 2 4 दिस पॉइंट, ऐसा ही होगा। 4 पॉइंट्स नीचे आना है ना हमने, सो इस पॉइंट से अगर मैं -1 से नीचे आऊंगा तो -2 -3 -4 एंड -5, -5 पे आके मैं स्टॉप हो जाऊंगा। नहीं सर, -4 is our x coordinate ना। ओ यस, हाँ ठीक है, वाई एक्सिस में मूव नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे पास जाएगा इस तरफ, दैट इज कहाँ पर आएगा हमारे पास, इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं। -6 पे जी, -6 इधर आएगा, इधर से अगर हम मूव करते हैं हमारे पास -4,0, यहाँ से 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट, ये हमारे पास आ जाएगा। सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट होएगा हमारे पास ई है, और ई हमारे पास है -6 0, यहाँ पे सो बना, हाँ यहाँ पे बना लेते हैं, ग्राफ हो गया। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। चलो ये हमारे पास पॉइंट था, दैट इज -2 -1, जो हमने देखा वो क्या आ गया, -4, दैट इज 1 2 3 4, दैट वन इज डी डैश, ये हमारे पास डी डैश आ गया था। -6,0 अगर हम मूव करेंगे इस पॉइंट से जो हमारा ओरिजिन था, दैट इज -2 -1, तो 1 2 3 4 5 एंड -8 -8, दैट इज ई डैश, और लास्ट हमारे पास जो है वो -5 एंड -1, सो 1 2 3 4 5 एंड -1, दैट इज दिस। तो अगर मैं इन सबको आपस में ज्वाइन करता हूँ सो इट विल बी लाइक दिस। सही है सही है, इससे पहले अगर आपने देखा जी। था तो हमारे पास जो डायग्राम आ रही थी वो कुछ इस तरीके से आ रही थी। इसको अगर हम 180 डिग्रीज पे रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो एग्जैक्टली इस तरीके से शेप आएगी, ये तो कंफर्म था, लेकिन कहाँ बनेगी वो हमारा इस पॉइंट ने हमें बता दिया किस तरीके से कहाँ पर बनेगी। ठीक है, ठीक। सही है, तो आई थिंक कि कुछ समझ आया कुछ हद जी तक। जी। यस। ठीक है, तो नहीं, फार्मूला से बहुत आसान हो गया, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता बगैर फार्मूले। हाँ, तो सॉल्विंग के अंदर अभी तो इसके अंदर डिटेल हमारे पास कुछ चीज़ें जो है ट्रांस उसकी भी हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मैट्रिक्स दिया जाता है तो किस तरीके से मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इंशाल्लाह अगर उसे कंटिन्यू करते हैं और हमारी बात आगे होती है तो उसे जो है फिर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो भी देखेंगे। वो रिफ्लेक्शन का अलग होता है, रोटेशन का अलग होता है, इनलार्जमेंट के अलग होते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ईजीली हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि डायग्राम हमारी किस तरीके से बनेगी उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं। बाकी जो भी आपका फीडबैक है आप जो है मैम आयशा को दे देना, किसी भी हवाले से जो भी आपकी बात होती है फिर इंशाल्लाह उसे डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ठीक है, ठीक है ठीक है, सही। थैंक यू सो मच। ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।